my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academy Zone. My dear students of standard 11th, आज मैं आप लोगों का फिर इंग्लिश का क्लास लेने वाला हूं और इंग्लिश में वो पढ़ाऊंगा आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें से बात करूंगा। लास्ट मैंने 2 क्लासेस उसके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया था। आज जो तीसरी क्लास है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वो है ग्लोबल इंग्लिश। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बुक्स लेके बैठते हैं, पहले ग्लोबल इंग्लिश के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। अभी जो मैंने आप लोगों से कहा कि आपका ये जो चैप्टर है ग्लोबल इंग्लिश, जिसके लिए हम लोग यहाँ पढ़ने बैठे हैं, अभी आप लोग लाइन बाई लाइन इसको पढ़ें। और देखिए, ग्लोबल इंग्लिश में हम लोग को क्या देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब एज ए फॉरेन लैंग्वेज जो हमारे लिए आया और ये ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बन गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो ग्लोबल लैंग्वेज में कैसे परिवर्तित हुआ, उसके बारे में यहाँ हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं। English developed from the speech of the Anglo-Saxon into a single standard। ये तो हम लोगों ने देखा है कि इंग्लिश जो है धीरे धीरे कैसे बढ़ा, एंग्लो सैक्सन से जो है उसी के स्पीच से ये आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की तरफ बढ़ा, यानी विकसित हुआ। क्वींस इंग्लिश स्टैंडर्ड, जिसको बोले क्वींस इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज आरपी और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। यानी देखिए, ये क्या हो गया, जो जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश, जैसे बोले तो स्टैंडर्ड इंग्लिश यानी बोलचाल में वो अंग्रेजी हमारे लिए इस्तेमाल होने लगा, उसको हम लोग रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशंस यानी उच्चारण, जिसको हम लोग जिस तरीके से करने लगे वो हमारे लिए एक चालू भाषा बन गया। यानी इसको ध्यान से समझिए, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सैक्सन इनटू ए स्टैंडर्ड इंग्लिश। एंग्लो सैक्सन से वो स्टैंडर्ड इंग्लिश के रूप में आया और स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश केम टू बी नोन एज रिसीव्ड इंग्लिश, और वही हमारे लिए रिसीव्ड इंग्लिश बन गया। यानी जो स्टैंडर्ड इंग्लिश जो रहा ब्रिटिश इंग्लिश केम टू बी नोन एज रिसीव्ड इंग्लिश, वो हमारे रिसीव्ड इंग्लिश हुआ। हम उस इंग्लिश को रिसीव किया यानी एक्सेप्ट किया। एंड यहाँ पर आगे चलते देखिए, अलॉन्ग इट्स वे टू बिकमिंग ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर इंग्लैंड, English borrowed freely from languages that its speakers came in contact with through trade, spread of learning, new foreign invasions and so on। यानी ये अंग्रेजी जो है एक तरह से क्या रहा, along its way, इसके साथ साथ क्या हुआ, टू बिकमिंग ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड का जैसे क्या है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गया अंग्रेजी, इंग्लिश जो यानी इंग्लैंड का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना। इंग्लिश बोरोड फ्रीली फ्रॉम लैंग्वेजेस दैट इज स्पीकर्स केम इन कंटैक्ट विथ थ्रू ट्रेड, और वो भाषा क्या हो गया और इतना ज़्यादा सहज सरल क्यों हो गया, क्योंकि जैसे जैसे लोग कंटैक्ट में आने लगे, मानिए जो लोग बिजनेस कर रहे थे थ्रू ट्रेड, जो बिजनेस में थे, जो आमने सामने जिनके साथ हमारा आमना सामना हुआ, जिनके कंटैक्ट में आए, तो उस तरीके से उनके बोलचाल को देखते देखते अंग्रेजी अपना एक रूप में परिवर्तित होने लगा, एक न्यू मतलब एक तरह का जेस्चर उसका बना, बोलने का तरीका एक बना। एंड न्यू फॉरेन इन्वेशंस एंड सो ऑन। एट फर्स्ट द न्यू वर्ड्स केम मेनली फ्रॉम यूरोपियन लैंग्वेज, और ये जो नए नए अंग्रेजी में भी जो शब्द आए ना, वो कहाँ से आए, यूरोपियन लैंग्वेजेस से, मेनली फ्रॉम यूरोपियन लैंग्वेजेस से। तो वो जो स्टैंडर्ड इंग्लिश बना हमारे लिए, यानी इसको ध्यान देंगे, अंग्रेजी कैसे 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 बढ़ा, हाउ हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, हाउ इंग्लिश बिगन, कैसे अंग्रेजी आगे बढ़ा। तो जब ये ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में सामने आया, जो आज हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो इसका पहले का उच्चारण कैसा था, फिर लेटर ऑन बाद में हम लोग किस तरीके से बोलने लगे, वो धीरे 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 एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के रूप में हमारे सामने आया। देखिए, इसको नीचे ध्यान देंगे, जैसे लैटिन में कुछ शब्द हैं इंग्लिश में दिया, एडप्ट, क्राइसिस, एग्जिस्ट, फैक्ट, स्केलेटन, टेम्परेचर, वैक्यूम, वायरस, यानी ये लैटिन इंग्लिश के रूप में आया, ये वर्ड्स यूज हुआ, ध्यान देंगे। स्पेनिश कुछ वर्ड्स देखिए, एप्रिकॉट, बनाना, गिटार, मॉस्किटो, निग्रो, पोटैटो, टोबैको, ये स्पेनिश इंग्लिश में आ गए। इटालियन देखिए, बैल्कनी, बैलेट, डिज़ाइन, जिराफ, लॉटरी, ओपेरा, रॉकेट, वायलिन, इटालियन हो गया। एंड फ्रेंच, एनाटॉमी, चॉकोलेट, detail, invite, muscle, passport, tomato। This borrowing habit of English has made it the most gloriously impure language।
और ये जो बोरोड मतलब एक तरह का जो उधारी जो शब्द हमारे पास आते हैं ना, इस तरह तरह के भाषाओं से अंग्रेजी में जो छान कर आया, यानी जो हम लोग अंग्रेजी भाषा के तहत जो बोलचाल में ले आए, एक्चुअली ये क्या हुआ, बोरो की हमने इन लोगों से, यहाँ से लैटिन, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, ये जो कॉमन वर्ड्स थे उनके, वो हमारे अंग्रेजी में शामिल हो गया। बाय द 18th century इंग्लैंड हैड बिकम अ वेरी पावरफुल नेशन। 18th century तक इंग्लैंड जो है बहुत ही शक्तिशाली एक राष्ट्र के रूप में सामने आ गया। एंड इट वॉज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर because more than half the world, from Australia through Asia and Africa to parts of America, both north and south, were all under British rule. ध्यान से देखेंगे इस बात को। यह एक मतलब कहा जाने लगा कि इट वॉज सेड दैट द सन नेवर सेट्स, यानी सूर्यास्त नहीं होता है कहाँ, ब्रिटिश एम्पायर में। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर खास करके ये जो देश रहे ना, बिकॉज मोर देन हाफ द वर्ल्ड, आधा विश्व के देश, यानी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया थ्रू एशिया एंड अफ्रीका टू पार्ट्स ऑफ अमेरिका, बोथ नॉर्थ एंड साउथ जो थे, मतलब उत्तरी और दक्षिणी जो तरफ के जो देश रहे, वेर ऑल अंडर ब्रिटिश रूल, वो सारा ब्रिटिश रूल के पास आ गया, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। एज द ब्रिटिश एम्पायर ग्रीव सो डिड द लैंग्वेज, तो जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर राजपाट बढ़ा ब्रिटिश का, वैसे इसकी भाषा की भी उत्पत्ति हुई, बढ़ोतरी हुई। English, it absorbed words and phrases from the language of all the countries that were colonized by the British. और अंग्रेजी खास करके जो बोलचाल के भाषा में एब्जॉर्ब हुआ, जिसको वो लिया, कैसे, तो ये जो देश जो थे, जो उसके कॉलोनाइज, उसके अंडर में रह गए, उनके साथ वो बोलचाल में उनके भाषाओं को भी अपने भाषा में उन्होंने शामिल कर लिया, यानी अंग्रेजी के तहत वो आ गया, बोलचाल के भाषा के रूप में आ गया। इस तरीके 10 क्या हुआ, हाँ इसको ध्यान से देखें, एक सेकेंड। 10 वर्ड्स बिगैन पोरिंग इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। इस तरीके से जो वर्ड्स, शब्द जो है तरह तरह के जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं से अंग्रेजी भाषा के अंदर वो शब्द आने लगे, एंड गिविंग इट अ मोर एंड मोर ग्लोबल शेप, और धीरे धीरे इसको एक बहुत ग्लोबल शेप मिलने लगा अंग्रेजी भाषा को, क्योंकि अन्य देशों की जो भाषाएं बोलचाल में रही, वो भाषा भी अंग्रेजी भाषा के अंदर शामिल हो गया। देयर वर 2 मेन इफेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, और इसके 2 मुख्य जो है प्रभाव देखने को मिला, जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, जो पूरे दुनिया में जो अंग्रेजी फैल रहा था उसमें ये चीज़ देखने को मिला, परिवर्तन क्या मिला। न्यू नेशनल वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, एक नए राष्ट्रीय जो मतलब जो वैराइटीज़ थे इंग्लिश के, वो लाइक अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश एक्सेट्रा केम इन टू बीइंग, वो सारा आ गया इसके अंदर, यानी तरह तरह से वो बंटने लगा। अमेरिकन इंग्लिश कुछ लोग का हुआ, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हुआ, कैनेडियन इंग्लिश हुआ, इस तरह से वो बंटे। एंड न्यू इंग्लिश सेशन में इसमें क्या क्या आया, दैट इज न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश, वो नए वैराइटीज हुआ अंग्रेजी का, डेवलप्ड इन कंट्रीज वेयर इंग्लिश वॉज नॉट अ मदर टंग, जहां अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में जहां नहीं बोला जाता था, जैसे इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश एक्सेट्रा, यानी जो हमारे देश में भी और नाइजीरिया में भी जहां इंडियन इंग्लिश और नाइजीरियन इंग्लिश के रूप में वो आगे आया, बढ़ा। तो देखिए किस तरीके से इसमें परिवर्तन आया ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में। न्यू नेशनल वैराइटीज ऑफ इंग्लिश, जो न्यू नेशनल वैराइटीज ऑफ इंग्लिश में क्या, एज सून एज इंग्लिश बिगैन टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे जैसे पूरे दुनिया में ये फैलने लगा, इट बिगैन टू चेंज, ये परिवर्तन होने लगा, इसमें परिवर्तन आने लगा, परिवर्तित होने लगा। द फर्स्ट चेंजेस वर सीन इन द डिफरेंट वेज इन विच इंग्लिश बिगैन टू बी यूज्ड इन अमेरिका, और पहला परिवर्तन जो अंग्रेजी में देखने को मिला वो अमेरिका में, कैसे वो बदला। आफ्टर अमेरिका बिकम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल, जैसे ही अमेरिका ब्रिटिश से अलग हो गया तो वहाँ एक अलग तरह का भाषा वहाँ देखने को मिला। The Americans were eager to show their distinct identity as a free country and began to call their variety of English American English. अंग्रेज मतलब इंग्लिश से जैसे इंग्लैंड से वो अलग हुआ अमेरिका, तो फिर अमेरिका अपने आप को अलग एक राष्ट्र के रूप में सामने रखा और अब खुद को ये जताने लगा, बताने लगा कि हमारा इंग्लिश जो है वो क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है, यानी हम अंग्रेज इंग्लिश से अलग हो गए, इंग्लैंड से अलग हो गए। तो उसका अपना एक इंग्लिश का प्रादुर्भाव हुआ, अमेरिकन इंग्लिश कहा जाने लगा। टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और अमेरिका आज हम लोग जानते हैं कि पहला विश्व के रूप में अमेरिका आता है सामने, तो अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश के ही कंटेम्पररी, वो भी रिकॉग्नाइज्ड हो गया पूरे विश्व में। दो देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन देम, हालांकि दोनों में एक्सेंट में हो, बोलचाल में हो, शब्दों की जो उच्चारण में हो, विधियों में, तो बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को मिलती है वहाँ।
सम ऑफ दीज डिफरेंसेस आर शोन बिलो, और कुछ अंतर जो हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए इधर ब्रिटिश इंग्लिश है और उधर अमेरिकन इंग्लिश है, ग्रुप में बांटा हुआ है। देखिए इन ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, कैसे हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए जिसको हम लोग वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में एक वर्ड होता है रबिश, यानी हम लोग बोलते हैं बेकार, मतलब बेकार, फालतू। अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहा जाता है गार्बेज, कूड़ा करकट जिसको बोल रहे हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में गैस यूज़ करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स यूज़ करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स यूज़ करते हैं, है ना। ग्रामर में जैसे कैसे यूज़ होता है, हैव यू गॉट, ग्रामर में वहाँ होता है आई हैव योर गॉटन, आई हैव यू गॉटन। यहाँ देखिए ग्रामर ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, रियली गुड, और वहाँ क्या, सॉरी एक सेकंड, देखिए ग्रामर में ब्रिटिश इंग्लिश में हैव यू गॉट और वहाँ हैव यू गॉटन, यानी गॉट का भी वो लोग गॉटन यूज़ कर देते हैं। यहाँ यूज़ करते हैं रियली गुड, वहाँ होता है रियल गुड, ग्रामर इंग्लिश जो होता है अमेरिकन में। हम लोग ज़्यादातर क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश जो है फॉलो करते हैं। इट्स क्वार्टर टू 7 हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, इट्स क्वार्टर टू 7 वहाँ यूज़ होता है इट्स क्वार्टर ऑफ 7। देखिए प्रीपोजिशन का अंतर है। स्पेलिंग में देखिए चेक यूज़ करते हैं हम लोग CHEQUE, ये ज़्यादातर हमारे लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ब्रिटिश इंग्लिश को यूज़ करते हैं। वहाँ अमेरिकन इंग्लिश में क्या यूज़ होता है, चेक CHECK। यहाँ यूज़ करते हैं डिफेंस DEFENC, वहाँ यूज़ होता है DEFENSE। यहाँ यूज़ करते हैं कलर COLOUR, कलर, वहाँ यूज़ होता है कॉलर COLOR। इस तरह के जो है चेंजेस कुछ यहाँ देखने को मिलती है। देखिए नेक्स्ट जो है द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंग्लिशेस। अब न्यू इंग्लिशेस किस तरीके से सामने आता है जिसको हम लोग देखें, तो द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंग्लिशेस, लाइक इंडियन इंग्लिश एंड नाइजीरियन इंग्लिश। जैसे मैंने अभी बोला कि इंडियन इंग्लिश और नाइजीरियन इंग्लिश के रूप में जो सामने आया उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडियन इंग्लिश और नाइजीरियन इंग्लिश के रूप में लाइक अमेरिकन इंग्लिश, दीज वैराइटीज डिफर इन सम रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। तो कुछ हद तक जो ब्रिटिश इंग्लिश के साथ इसका मिलता जुलता कुछ भाव देखने को मिलता है। हाउएवर दे आर क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश देन टू अमेरिकन इंग्लिश। और हमारे यहाँ जो इंग्लिश हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो अमेरिकन इंग्लिश से ज़्यादा ब्रिटिश इंग्लिश से जो है क्लोजर है, वो ज़्यादा क्लोज है। इंडियन इंग्लिश खास करके फॉर एग्जाम्पल हैज़ डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश। खास करके हमारे जो भारतीय हम लोग जो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हैज़ डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं एंड सेंटेंस भी पैटर्न्स जो हमारा है दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश, वो ब्रिटिश इंग्लिश में भी नहीं एग्जिस्ट होता है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। अब देखिए इंडियन इंग्लिश को हम लोग यहाँ देखते हैं, उसके कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे फैमिली मेम्बर्स, हम लोग इंडियन इंग्लिश में फैमिली मेम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्बर ऑफ द फैमिली। मैच बॉक्स को अ बॉक्स ऑफ मैचेस, चॉक पीस को हम लोग पीस ऑफ चॉक, मनी बैग को पर्स, की बंच को बंच ऑफ कीज, बंद को लेबर स्ट्राइक, गोडाउन को वेयर हाउस, लाख को 100,000, स्टेर जिसको बोलते हैं एजिटेशन उसको बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास डिप्राइव्ड ग्रुप, हिमालयन ब्लंडर ग्रेव मिस्टेक, मिलिट्री होटल नॉन वेजिटेरियन होटल, पिन ड्रॉप साइलेंस डेड साइलेंस, प्लेटफॉर्म पेमेंट ऑफ साइडवॉक। तो ये जो वर्ड्स है ना, देखिए इसका अंतर, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एकदम हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, मिले जुली आ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश से हम लोग प्रभावित तो रहते ही हैं, तो वी इंडियंस ऑफन यूज़ ब्रिटिश इंग्लिश, हम लोग तो यूज़ करते ही हैं प्राय, लेकिन हमारे भी अपना कुछ सेट ऑफ वर्ड्स सामने देखने को मिला। यहाँ जो है ग्रामर में भी हम लोग देखते हैं, आई एम ओनिंग टू हाउस, यानी ओन की जगह ओनिंग यूज़ करें। शी इज़ नोइंग द आंसर, यानी नोज यूज़ की जगह नोइंग यूज़ करें। पे अटेंशन ऑन या पे अटेंशन टू। Who you have come to see, who have you? What this is made of, what is? You like coffee, isn't it? Yeah, don't you? They are late, isn't it? Aren't they? These are the differences. ये जो है ये differences मतलब हमारे इंडियन इंग्लिश में भी ये सेट ऑफ वर्ड्स कुछ देखने को मिला। अब यहाँ देखिए जैसे गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फ्रॉम फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न वॉयज। You are all knowing friends what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. Miss Pushpa is coming from very high family. Her father was renowned advocate in Balsar or Surat. I am not remembering which place. एक एक्सरसाइज के रूप में दिया गया ये चीज़ पढ़ने के लिए, जस्ट टू शो यू पीपल कि किस तरीके से वे इंडियन जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
ये था ग्लोबल इंग्लिश में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो आपने पढ़ा ग्लोबल इंग्लिश में, तो यहाँ इस पार्ट में आप लोगों को सिर्फ ये देखना है, जानना है। इसका शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैं छोड़ूंगा ही वहाँ पर आपके ग्रुप में, आप देख लेंगे, लेकिन खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे कि हाउ इंग्लिश बिगैन, कैसे कैसे इंग्लिश स्टेप वाइज स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इस भाषा में परिवर्तन होता गया, ये हमको इस जो है इस पार्ट्स में, इस सेक्शंस में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे आगे। कैसे कैसे इंग्लिश जो था, इंग्लिश लैंग्वेज धीरे 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 ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, और वो किस तरीके से, यानी हमें ये देखने को मिला कि इंग्लिश लैंग्वेज जो खास करके आज जो वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से आया है, वो कुछ बोरोइंग टेंडेंसीज, यानी हम लोग उधार लेते हुए, कभी जैसे अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गया, कुछ इस तरह से इंडियन इंग्लिश का रूप लिया, कुछ नाइजीरियन इंग्लिश का रूप लिया, इस तरह से परिवर्तित हो गया। और धीरे धीरे आज वही इंडियंस, हम लोग जिस इंग्लिश को फॉलो करते हैं वो कौन सा है, ब्रिटिश इंग्लिश को ज्यादातर फॉलो करते हैं, कुछ कुछ अमेरिकन इंग्लिश से भी बात करते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर हमारा इंग्लिश जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग फॉलो करते हैं। और खास करके हमारे इंडिया में हम लोग कुछ अपना भी कुछ ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज यहां हमने देखा ग्लोबल इंग्लिश में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएंगे इसके ऊपर, और खास करके इसको एक गहन अध्ययन करेंगे, ताकि आपको ये क्रम पता चले किस तरीके से अंग्रेजी धीरे 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 जो है इंग्लिश भाषा लैंग्वेज आहिस्ते आहिस्ते ग्लोबली सामने आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी और कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस टेक केयर, और ध्यान रखिएगा अपनी पढ़ाई को नियमित चालू रखिएगा पढ़ाई, ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो हम पूरा कर सकें। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।